भी लिखा है झूठ बोलो। पूरे माहौल में झूठ ही झूठ घोल दिया गया है, चारों तरफ झूठ चल रहा है, हम उसमें सच खोज रहे हैं कहीं सच है क्या। अचानक कोई सच ही नहीं दिखाई दे रहा है, जिधर देखो उधर झूठ का माहौल है, जिधर देखो उधर झूठ का माहौल है। भैया कितना पर्दा फाड़ो, सपना हीरो और निकलो लेके, झूठे इरादे, भाई झूठ का पर्दा फाड़ो मेरे हीरो, झूठ चारों तरफ, सच तो बोलो, तो फाड़ो ना इस झूठ के पर्दे को। क्या हो गया है भाई? एक वाक्य कभी नहीं शहजाद, आई विल कम टू यू एट लास्ट। ये सिर्फ झूठ है, चारों तरफ झूठ फैला रहा है। फाड़ो झूठ का पर्दा मेरे हीरो, बात नहीं करनी, सिर्फ फाड़ो ना। आप भी क्यों आप क्यों उस झूठ के पर्दे के भागीदारी बन रहे हो? हम तो सच बोलने वाले लोग हैं, हम तो सच्ची बातें करते हैं, तभी तो झूठ का पर्दा फाड़ के बाहर आओ। क्योंकि हम सच बोलते हैं। हमने जो विकास का बात किया था हमने करके दिखाया, हमने एक्सप्रेस में बोलने की बात नहीं, हमने करके दिखाया, स्टेडियम बना के दिखाया, पार्क बना के दिखाया, लैपटॉप दे के दिखाया, मेडिकल कॉलेज बनाए, यहाँ हमने मेट्रो बनाई, यहाँ यूनिवर्सिटीज बनाए, हमने जो बोला हमने किया। झूठ विश्वास करते नहीं है, सच्ची बात जो वादा पूरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पेन पॉइंट रिएक्शन में। दोस्तों आज की जो वीडियो ली गई है वो है रिपब्लिक भारत चैनल से। इस वीडियो का टाइटल है शहजाद पूनावाला ने मौलाना साजिद रशीदी के सवालों पर दिया पलटकर जवाब। दरअसल दोस्तों विपक्षी गठबंधन इंडिया में यानी इंडी अलायंस में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये तब सामने आया जब विपक्षी गठबंधन की वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन यानी इंडी गठबंधन के कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया और मौका मिलने पर इसकी कमान संभालने के अपने इरादे भी प्रकट कर दिए। ममता बनर्जी के बयान के बाद बंगाल को लेकर सियासी उठापटक जारी है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी बीच शहजाद पूनावाला ने मौलाना साजिद रशीदी के सवालों पर भी दिया है पलटकर जवाब। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। आपके टॉप लीडरशिप के ऊपर भी है आरोप। वो कह रहे हैं आपके टॉप लीडरशिप के ऊपर भी आरोप जी। देखिए थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि केस कोई विड्रॉ करने का काम सरकार के आदेश के बाद ही वो केस विड्रॉ हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है, केस क्लोज हो सकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ वैसे तो केस मौलाना पर भी है, हेट स्पीच का केस। मौलाना ने जिस प्रकार की टिप्पणियां अलग अलग समय पर की है तो मौलाना पर भी है, पर हमारे लिए पैमाना ये है कि हमारा केस हम इनोसेंट और दूसरे का केस हो तो साध्वी प्रज्ञा को ये कहते हैं कि वो तो कन्विक्टेड आतंकवादी है। ये उनका दोहरा रवैया, पर छोड़ देते मैं इस विषय में लगाए हुए हैं। मैं मौलाना से मर्डर का केस थोड़ा ही है। नहीं हाँ वो तो ऐसे ही आपके ऊपर केस वो कोई और ने लगाए, और योगी बाबा पर जो केस है वो 100% सही केस थे और आप पे केस तो राजनीतिक दृष्टि से लगाए गए। मौलाना ये हिपोक्रेसी टोकरी में भर के लाते कहां से हो आप भाई? ये इतनी टोकरी में हिपोक्रेसी भर के लाते हो। अब सुन लीजिए मौलाना, मेरे ऊपर मर्डर का केस नहीं, बीजेपी अरे मर्डर का केस नहीं है, आपने क्या क्या किया है नहीं किया है वो जनता और कोर्ट देख रही है। आप सुन लीजिए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ सवाल। मैं तो बोल रहा हूँ बाकी सब छोड़ दो। मौलाना आप लोगों ने लगा, मौलाना से पूछे ऐश्वर्या, ये तो क्रिमिनल लॉ के हाँ ठीक है हाँ ठीक है एंड क्रिमिनल के ऊपर केस ही लगेगा। क्रिमिनल के ऊपर क्या होगा? एनीवे सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ मौलाना, आपसे बड़े शालीनता से पूछ रहा हूँ मौलाना, गोधरा कांड में कुछ लोग कन्विक्ट हुए जिहादी, उनको मानते हो आतंकवादी? नहीं ये बताइए बाबा के ऊपर केस थे कि नहीं? जब हम पिएंगे और यूपी में भी हम रहेंगे, जनता की मोहब्बत से हम यहाँ डंडा गाड़ के रहते हैं। गोधरा कांड में जिसपे साबरमती बनी है, उन आतंकियों को मानते हो, जिहादी मानते हो कि नहीं मानते हो? बाबा के ऊपर केस उन आतंकियों को कन्विक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, मानते हो कि नहीं? इस बात का जवाब दीजिए। बताओ बाबा के अब ऐश्वर्या, जो व्यक्ति कन्विक्टेड सुप्रीम कोर्ट के केस में बोलने को तैयार नहीं। गोधरा को छोड़ दीजिए, ये इनका असली चेहरा। सीएम के पास आइए, मैं जवाब दूं। अरे गोधरा पे मैं जवाब दूं, गोधरा पे बाबा के पास ये देखिए गोधरा पे कन्विक्शन है, वहां पे बोल नहीं सकते। बात तो सही है। मौलाना एआईएमआईएम जवाब दे रही है। अनुराग जी आ रहा हूं, मौलाना गोधरा एआईएमआईएम मैं बताओ। अरे हाँ सुनिए, अच्छा शहजाद अब दानिश का नाम है, सुन लीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, गोधरा के मामले में बहुत सारी चीजें आई सामने, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप भी आज अगर वो विजुअल्स मिल जाए तो बता दीजिएगा। गोधरा में जो घटना घटी जिसके अंदर में कहा गया कि भाई कार सेवक जो है उनको मारा गया, ठीक है, आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फॉर सेक ऑफ
आर्ग्यूमेंट, अगर कहीं कोई घटना दुर्घटना होती है मेरे परिजन की, तो उसकी डेड बॉडी मुझे मिलेगी या वीएचपी के लोगों को मिलेगी, ये बताइए। मोदी से परेशान होने वाले कौन है दोस्तों? मोदी से परेशान होने वाले हैं पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सरकार, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत परेशान है। समझ रहे हो ना? किसको मिलेगी ऐश्वर्या, किसको मिलेगी? अगर मेरा देखो, परिजन है तो डेड बॉडी बताओ मुझे ही मिलेगी, ऐश्वर्या, सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया है गोधरा में, मानने को तैयार नहीं है, वहां पर भी बचा रहे। झूठ है तो बता दीजिएगा। अरे देखिए अरे बताइए, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के केस में भी बचा रहे आदमियों को, क्या तरीका है ये? ओके, आपने बीजेपी को सुना, आपने बीजेपी सुना, एआईएमआईएम सुना, समाजवादी पार्टी को सुना, हालांकि वो इस विषय पे कुछ बोले नहीं। मैं आपसे एक लार्जर क्वेश्चन पूछा, आपको ठीक लगता है क्या कोई और नेता नहीं था या आपको लग रहा है कि क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए बीजेपी इसका इशू बना रही है और इसलिए फ्रैंकली पूछा? नहीं, मुझे लग रहा है कि इसकी गुनहगार, अच्छा बात नहीं, इसकी गुनहगार कांग्रेस है और इनको लगा कि ताहिर हुसैन वाकई गुनहगार हैं और इसलिए उनको छोड़ दिया और फिर मौका का फ़ायदा उठाया एमआईएम ने, वो टिकट दिया। लेकिन मैं बीजेपी के हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ। एक मिसाल है कि सूप तो सूप चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। ठीक है, हाँ, जिसकी बुनियाद ही पार्टी की रखी हो दंगा फसाद और तमाम चीज़ों पे। कैसा लगा? सूजी है सूजी। वो आज जो है बात कर रही है ताहिर हुसैन साहब पे। हाँ, कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया? तमाम चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? हुसैन के मामले में, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उनको अलग करके ये बताने की कोशिश की कि नहीं वाकई ये गुनहगार थे और मदद नहीं की जब मदद की जरूरत थी। नंबर 1। अब बीजेपी की मैं बात करता हूँ। चलिए ठीक है ऐश्वर्या जी, ताहिर जो है हुसैन वो गुनहगार हैं, उनको टिकट नहीं देना चाहिए। भाजपा जो है, जो भाजपा में मुस्लिम लीडर हैं, चाहे वो शहजाद पूनावाला हों या और शादिया इल्मी है और इस तरह के लीडर वहाँ पे हैं, क्या भाजपा जो है इनको टिकट देगी? ये तो गुनहगार नहीं, ये तो बेचारे बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े शरीफ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्या इनको ही टिकट देगी भाजपा कि अच्छे मुसलमान हैं? क्या देश में अच्छे मुसलमान नहीं हैं? नहीं। लेकिन चूंकि बीजेपी को लगता है कि जितने मुसलमान हैं ये सब आतंकवादी हैं, क्या बात, देश में मुसलमान हैं सब पाकिस्तानी हैं, आप और ऐसे जितने मुसलमान हैं ये सब गद्दार हैं। इसीलिए ना तो इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, ना तो इनको किसी ओहदे पर बैटिंग कराने के लिए कि जहां मुसलमान के सामने कैसे खड़ा हो जाए। शहजाद पूनावाला मुमताज आलम रिजवी को कैसे काउंटर कर सकते हैं, तो शहजाद पूनावाला भेजेंगे ये काम कराने के लिए बीजेपी इनको रखे हुए। बाकी बताइए, अगर ये अच्छे हैं तो क्यों नहीं टिकट दे रही है? और फिर एक मिनट, आपने कहा प्रज्ञा ठाकुर को बाकायदा बड़ा इल्जाम था, आतंकवाद का बड़ा इल्जाम था, लेकिन उसको टिकट दिया, उनको टिकट दिया गया और वो संसद चुन करके गई, और जब संसद चुन करके संसद में गई तो गांधी जी का अपमान किया। ऐश्वर्या, चलिए लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। महाराष्ट्र में मुसलमानों की तादाद 12% है, कांग्रेस एमवीए ने एक भी टिकट नहीं दिया। फिर उसके बाद आइए मध्य प्रदेश में एक टिकट नहीं, छत्तीसगढ़ में एक टिकट नहीं, झारखंड में एक टिकट नहीं, राजस्थान में एक टिकट नहीं। क्या वो मुसलमानों को दुश्मन मानते थे इसलिए नहीं दिया? चलिए बाकी छोड़ दीजिए। मुमताज जी, कितने पारसियों को टिकट कांग्रेस और क्या समझ? दोस्तों ये डिबेट वीडियो देखी और उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसे ही लेटेस्ट डिबेट वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।